हर बात पे रंजिशें, हर बात पे गिला, हर बात पे रंजिशें, हर बात पे गिला, गोया हमने इश्क नहीं नौकरी कर ली। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, नौकरी हर किसी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप कभी रात्रि के नीरव क्षणों में कभी लेटे लेटे आपने आकाश में सितारों को देखा होगा, लेकिन क्या उन्हें देखते हुए कभी भी आपके मन में यह ख्याल आया कि इन सितारों में आपकी नौकरी की कहानी लिखी हुई है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे आधुनिक शोध भी हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कोई आदमी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है वह अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, वह उस क्षेत्र में आगे तरक्की कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बात हमें सितारों से और ग्रहों से पता चल सकता है। तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही अजीबोगरीब शोध पत्र लेकर के आया हूँ जो आपको हैरानी में डाल देगा। यह शोध सुनने में जितना ही असामान्य लग रहा है वह इतना ही दिलचस्प और उतना ही महत्वपूर्ण है। यह शोध किताबों और शब्दों से ज्यादा हमारी सोच और मान्यताओं को चुनौती देता है। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं जहां विज्ञान, तर्क और ज्योतिष एक दूसरे से टकराते हैं। प्रिय दर्शकों, जब बाकी अन्य जो चैनल हैं ज्योतिष के, जब वहां पे राशिफल की चर्चा चल रही थी तो चुपके से हमने यह शोध पत्र पर या रिसर्च पेपर पर एक वीडियो बना लिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया में कितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं क्यों न चल रही हो, चुपके से सेटमैक्स जो है वो सूर्यवंशम मूवी लगा लेता है। तो उसी तरह से चुपके से हम एक यह रिसर्च पेपर ले आए आपके लिए। यह जो शोध पत्र है ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही आधुनिक शोध पत्र है। ये 2022 का शोध पत्र है। प्रिय दर्शकों, जो ज्योतिष के जो आलोचक हैं और जो कुछ छद्म बुद्धिजीवी हैं वो आज से 50 साल पुराना, 100 साल पुराना कुछ विज्ञान की परिभाषा आदि को लेकर के बैठे हुए हैं, 50 साल पुराने किसी शोध को लेकर के बैठे हुए हैं और उसी के बहाने जो है हमारे ज्योतिष को जो है अंधविश्वास करते रहते हैं। नवीनतम शोध इस क्षेत्र में क्या हो रहे हैं उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं है। ये हम 2022 का एकदम अत्यंत आधुनिक शोध पत्र लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह एक विद्यार्थी का जो है एस वेंकटेश का पीएचडी थीसिस है। जी हाँ, ये पीएचडी कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। और इस शोध पत्र में जो इनके जो गाइड हैं, उनके गाइड जो हैं ये प्रत्यंगिरा स्वामी हैं और उनके पास तो कितने सारी डिग्रियां हैं आप सोच नहीं सकते हैं। हिस्ट्री में भी डिग्री है और एमबीए इन फाइनेंस की भी डिग्री है और एस्ट्रोलॉजी में भी मास्टरशिप पीएचडी की डिग्री है। तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और जब ऐसे विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में रहकर कोई शोध करता है तो स्वाभाविक है ऐसे शोध पर किसी को भी विश्वास होगा। तो यह पीएचडी थीसिस जो है विस्टास का है, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज। तो इस शोध में जो है यह विचार किया गया है कि क्या ज्योतिष के जो है सूत्र जो है वो यह बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इस शोध में जो तथ्य सामने आए वो बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने सैकड़ों लोगों की कुंडलियां मंगाई और उसमें से करीब 100 से भी अधिक लोगों की कुंडलियों को उन्होंने चुना और उन कुंडलियों, वो ऐसे लोगों की कुंडलियां थी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं देश विदेश में, और उन सब का जो है जन्म तिथि और वो सारे जो डिटेल्स हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया है ताकि आप भी अगर उनके बारे में शोध करना चाहें तो आप स्वयं भी उनकी कुंडली निकाल करके शोध कर सकते हैं। इन्होंने ज्योतिष ग्रंथों से आदि से कई सारे सूत्र निकाले जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। ये सब सूत्र जो है प्राचीन ग्रंथ में तो नहीं आते, आधुनिक शोधों से पता चलता है, क्योंकि प्राचीन समय में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता ही नहीं था। लेकिन आज का एक सामान्य चीज आप ज्योतिष के शिक्षा की जो शुरुआत भी करता है उसे भी पता रहता है कि 10वें भाव का जो है अगर मंगल, शनि या राहु से संबंध बन जाए अथवा ये सब ग्रह जो है उनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो या दृष्टि युति का संबंध बन जाए या मंगल शनि के बीच में जो है परिवर्तन योग बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करता है। और भी कुछ सूत्र इन्होंने लगाए हैं, वो सारे सूत्र जो है आप इस शोध पत्र में जाकर के देख सकते हैं। इस शोध पत्र ये लिंक हमने इसका दे दिया है, वहां से जाकर के शोध पत्र को आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं और इसके प्रविधि पर विचार कर सकते हैं कि कैसे ये शोध किया गया। तो पीएचडी थीसिस का एक हिस्सा यह भी होता है कि आपने जो शोध किया है वह जाकर के किसी जर्नल में भी छपवाना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यह एक ख्याति प्राप्त जर्नल में भी छपा था, जिसमें कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आदि के बारे में छपता है, इनोवेशन आदि के बारे में छपता है और ये पीयर रिव्यूड जर्नल है, ISSN से भी प्रमाणित है। तो हम कह सकते हैं कि ये जर्नल जो है ये मान्यता प्राप्त है।
और इससे इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो उन्होंने 100 से भी अधिक कुंडलियों पे ये सारे सूत्र लगाए और जब जो परिणाम आया वो बहुत चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि लगभग सब कुंडलियों में जो है जितने भी सूत्र हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं और जो भी सूत्र जो है आधुनिक जगत में प्रचलित हैं, वो सारे सूत्र जो है उन मैकेनिकल इंजीनियर आदि के क्षेत्र से संबंधित लोगों की कुंडलियों में मिलते हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र वाले भी कुछ लोगों की कुंडलियों में कुछ सूत्र लगा करके बताए हैं जो कैसे सही घटित होते हैं। तो इस पूरे शोध के अंत में जो है उन्होंने इसका कंक्लूजन लिखा है कि इन सब शोधों से प्रमाणित होता है कि ज्योतिष के जो सूत्र होते हैं उससे यह घोषणा की जा सकती है, यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह व्यक्ति जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ चलते चलते मैं एक बात और यह बता देना चाहूँ कि अभी तक हमने आपको जितने रिसर्च पेपर दिखाए हैं उसमें एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करके दिखाया जाता है कि ये जो शोध जो है कहीं तुक्के से सही तो नहीं हो गया है। पी वैल्यू और आदि बहुत कुछ निकाल करके जो है वो निकाला जाता है कि ये तुक्के से तो सही नहीं हो गया, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो इस शोध में मुझे जो कमी लगी वो यही लगी कि उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके नहीं दिखाया है। लेकिन तब है कि जैसे कि शोध ऐसे ही बढ़ता है, कोई आदमी एक शोध करता है उसके आधार, क्षमा करें कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। तो खैर आप शोध का सार समझ गए होंगे कि जब 100 से भी अधिक कुंडलियों से कोई सूत्र प्रमाणित होता है तो क्या यह नहीं दर्शाता है कि ज्योतिष का एक वैज्ञानिक आधार है? क्या यह नहीं दर्शाता है कि विज्ञान के परिभाषा पर हमें अब पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? क्या यह नहीं बताता है कि जो अभी 50 साल पुराने किसी शोध को लेकर के बैठे हुए हैं उन्हें इस आधुनिक शोध को देख करके अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है? मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष के सारे सूत्र सही हैं। जैसे जैसे समय बदलते जाता है कई सारे सूत्र जो है अप्रासंगिक हो जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरे के पूरे ज्योतिष को खारिज कर दें। जॉर्ज बॉक्स ने भी कहा है कि सारे मॉडल गलत होते हैं लेकिन कुछ मॉडल उपयोगी होते हैं। ज्योतिष भी एक उपयोगी शास्त्र है अगर इसका आप सदुपयोग करना सीख जाएं तो। प्रिय दर्शकों, अगर ज्योतिष शास्त्र इतनी सटीकता से बता सकता है कि कोई व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है किसी को भी अपने संस्कृति पर गर्व होगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह के वीडियो, इस तरह के शोध और कोई नहीं लाता, इसलिए आपसे निवेदन है कि शोध को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि लोगों का भी भला हो सके, ताकि जो लोग अपनी ही संस्कृति से, अपने ही शास्त्रों से जिन लोगों ने मुंह मोड़ लिया है, अपने ही शास्त्रों को जिन्होंने अंधविश्वास कहना शुरू कर दिया है, उन तक यह ज्ञान अवश्य पहुंचाए। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण अथवा शोध पत्र से प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।